संतोष सर। Welcome to 20th classes of the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य के किताब का 20वें सत्र में 20वें कक्षा में आप सबका स्वागत है। From this week onwards, we will try to go a little more faster. इस हफ्ते से हम लोग प्रयास करेंगे कि हम हमारे इस क्लास का गति को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दें। Because of many reasons. बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। First of all, I want to thank everyone for continuing this class. सबसे पहले तो जो नियमित रूप से इस क्लास में प्रवेश करते हैं, जुड़ते हैं, उन विश्वासियों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। We see some brothers and sisters who are attending these classes regularly in spite of all your busy schedule and other meetings. अपने सारे व्यस्त समय और व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद हमने गौर किया है कि कुछ विश्वासी भाई बहन हैं जो नियमित रूप से इस कक्षा के लिए जुड़ते हैं। We are trying to study chapter 8 and 9 of the book of Revelation today. 8 और 9 अध्याय प्रकाशित वाक्य का किताब 8 और 9 अध्याय का अध्ययन आज शाम को हम करने जा रहे हैं। Till last week we have studied till class chapter 7. हम लोगों ने बीते हुए क्लास 7वां अध्याय पूरा किया था। We have studied 6 seals as judgments of God. हमने बीते हुए क्लासेस में देखा, बीते हुए कक्षाओं में देखा कि 6 मुहर जो कि परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। Those who are attending for the first time, जो आज पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, for your information, in the book of Revelation we have 3 series of judgment. आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रकाशित वाक्य की किताब में 3 न्यायों का श्रृंखला बताया गया है या लिखा गया है। They are known as the seals, trumpets and bowl judgments. और वो जो 3 न्यायों का श्रृंखला है वो है पहले तो मुहर का न्याय और फिर तुरही का न्याय और उसके बाद कटोरे का न्याय। And we have studied 6 seal judgment. हम लोगों ने बीते हुए क्लास तक 6 मुहर का जो न्याय है उसे देखा। But in between 6th and 7th seal, we have also learned a parenthesis last Sunday. और बीते हुए क्लास में हम लोगों ने 6 मुहर और 7 मुहर के बीच में एक अवकाश के दौरान घटना जो घटा है उसे हम लोगों ने देखा। We have seen 144,000 group of Jewish sealed evangelists for preaching the gospel of kingdom during the Great Tribulation period. हम लोगों ने बीते हुए क्लास में 7वें अध्याय में देखा कि 1,44,000 लोगों को उस संकट काल के दौरान परमेश्वर के स्वर्गदूत उन्हें मोहरित करते हैं ताकि यीशु समाचार का प्रचार उन दिनों में भी हो सके। We also have seen a great Gentile multitude who have come to the Lord during the Great Tribulation period. और फिर इतना ही नहीं, हम लोगों ने दूसरा एक और झुंड को देखा जो अन्य जातियों का था, जो कि बहुत बड़ी भीड़ थी जो उस समय में यीशु मसीह पर विश्वास लाए थे। Today I want to turn your attention to chapter 8 and 9. आज मैं आपका ध्यान को 8 और 9 अध्याय की तरफ ले जाना चाहता हूँ। Chapter 8 starts with the 7th seal. 8वां अध्याय 7वें मुहर के साथ शुरू होता है। 7th seal doesn't have any particular judgment. 7वें मुहर में अपना कोई न्याय की बातों का जिक्र नहीं है। But 7th seal has the 7 trumpet judgments. लेकिन उस 7वें मुहर में 7 तुरही का जो न्याय है उसको हम लोग देखते हैं। When we come to chapter 11 of Revelation, जब हम प्रकाशित वाक्य का किताब 11वें अध्याय में आएंगे, the 7th trumpet has the 7 bowl judgments. 7वें तुरही में 7 कटोरे के न्याय के बारे में बताया गया है। Now don't be confused. अब इसमें आपको थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना है। You are repeatedly hearing seals, trumpets and bowls. आप बार-बार ये मुहर, तुरही, कटोरे इन शब्द को सुन रहे होंगे। These 3 names are specially given in the book of Revelation as judgments of God. ये 3 नाम परमेश्वर के न्याय को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। So we have studied 6 seals. तो हम लोगों ने 6 मुहर
पढ़कर समाप्त किए। Let's see the seventh seal. आइए हम लोग 7वें मुहर को गौर करें। We will read chapter 8, verse 1 and 2 of chapter 8. 8वें अध्याय का 1 और 2 पद को हम लोग वचन में देखेंगे। Yes. लिखा है, जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। Now, this is the first occurrence in the whole Bible where it tells there is half an hour silence in heaven. पहली बार पूरे बाइबल में पहली बार स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, आधा घंटा सन्नाटा छा गया। ऐसे बातों का जिक्र हम लोग इस अध्याय के इन पदों में पाते हैं। Nowhere in the Bible you see this. आप बाइबल के किसी और भाग में कहीं ये नहीं देखेंगे कि स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। Whenever Bible talks about heaven, जब कभी भी बाइबल में स्वर्ग का जिक्र किया गया there है, is singing, वहां पर गीत गाया जाता there है, is music, वहां पर संगीत है, there is praising, वहां पर स्तुतियां हैं, there is shouting of glory and praise of God. वहां पर परमेश्वर के महिमा के साथ साथ परमेश्वर का स्तुति का गान भी गाया जाता There है। is Shekinah glory. स्वर्ग में शकीना महिमा का जिक्र We है। also have seen the glory of heaven in chapter 4 and 5 of the book of Revelation. अब इतना ही नहीं, हम लोगों ने 4थे और 5वें अध्याय में स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा के विषय में देखा था। And here, for the first time in the whole Bible, we see there is silence for half an hour in heaven. इस अंश में आने के बाद पूरे बाइबल में हम पहली बार ये देखते हैं कि स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। We don't know whether it is symbolical or literal. अब हम नहीं जानते कि ये सन्नाटा जो छा गया है वो अलंकारिक भाषा में दिया गया है या फिर वास्तव में वहां पर सन्नाटा छा गया है। One thing is clear, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, the coming judgments are so severe. आने वाला जो न्याय है, न्यायों का जो श्रृंखला अभी आने वाली है वो बहुत ही गंभीर होगी। As Jesus says in Matthew 24, जैसे कि मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, the mankind is going to experience such a terrible tribulation period. मनुष्य जाति आने वाले समय में बहुत ही एक गंभीर और बहुत ही एक खतरनाक समय का सामना करने जा रहे हैं। And many of the scholars say that maybe due to the severity of the coming judgments, there is silence in heaven. कई बाइबल के पंडित लोग इस पद का इस प्रकार व्याख्यान करते हैं कि आने वाला जो न्यायों का श्रृंखला है उनके गंभीरता को ध्यान में रख करके स्वर्ग में सन्नाटा छा गया है। This evening I want to tell you, आज शाम को मैं आपको बताना चाहता हूँ, coming few weeks we are going to study only judgments. आने वाले कुछ सप्ताहों में हम केवल न्यायों के बारे में ही देखने जा रहे हैं। I don't see any text of judgments to pronounce to you. अब मेरे पास में ऐसा कोई और अंश नहीं है जिसमें न्याय के बारे के अलावा आपको कुछ बताऊं। You may feel bad why this brother is only talking about judgment. आप इस बात को ताज्जुब करेंगे कि ये भाई केवल न्याय के बारे में ही क्यों बता रहा है, Because till chapter 20 we see only judgment in this book predominantly. क्योंकि 20वें अध्याय तक हम प्रमुख रूप से केवल न्याय की ही बातों को देखने जा रहे हैं। Except the glorious coming of the Lord in chapter 19 and the marriage of the Lamb. 19वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का महिमा में दूसरा आगमन होगा और मेमने का विवाह होगा। उन बातों के अलावा कहीं पर भी आशीष की बातें नहीं है, So only judgment. केवल न्याय की बातें हैं। One thing is clear, एक बात स्पष्ट है, the world is going to experience more judgment and turbulent time in the days to come. आने वाले समय में ये दुनिया और भी ज्यादा भयानक दिनों का सामना करने जा रही So है। concerning this, I don't have to explain. अब इन बातों के अलावा मुझे और कुछ ज्यादा आपको समझाने का आवश्यकता नहीं The है। difficulties that you and I are going through. जिस समस्या का सामना आज आप और मैं कर रहे हैं, We have learned to sit at home now. हम लोगों ने घर में ही बैठे रहना सीख लिया है। Nobody has any complaint. अभी किसी को कोई शिकायत नहीं है। We know that
are going out, there is danger. हम जानते हैं कि अगर बाहर रखेंगे, हम हमारे कदम को बाहर रखेंगे तो खतरा है। But this evening I want to tell you, लेकिन आज शाम को आपको एक बात बताना चाहता हूँ, more turbulent times are coming. इससे भी भयानक समय आने वाले हैं। That's why there is silence in heaven for half an hour. इसीलिए उन भयानकता को देख करके स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छाया So रहा। after the interlude, अब इस अंतराल के बाद the seventh seal is opened. अब सातवां जो मुहर है वो खोला गया। So the seventh seal has 7 trumpets. तो सातवें मुहर के खोले जाने पर 7 तुरहियां निकल कर आई। Now in the Old Testament, पुराने नियम में trumpets are mainly used for these 3 purposes. पुराने नियम में तुरही का इस्तेमाल 3 प्रमुख कारणों के लिए किया जाता था। The first one, पहला कारण for its announcement of war. पहला कारण तुरही का इस्तेमाल युद्ध के ऐलान के लिए किया जाता था। Second purpose, दूसरा उद्देश्य to gather the people. लोगों को एकत्रित करने के लिए तुरही का इस्तेमाल किया जाता The था। third main purpose, और तीसरा मुख्य मकसद, they used to blow the trumpet during there is trumpet festival. और एक तुरही का जो पर्व मनाया जाता था उस दौरान तुरही बजाई जाती थी। But here in the book of Revelation, लेकिन यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की किताब में this is a symbol of judgment. यहाँ पर तुरही परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। In the New Testament, नया नियम में trumpet we see at the time of rapture. तुरही को हम कलीसिया के उठा ले जाने के समय में देखते हैं। That we see in 1 Thessalonians chapter 4. वो पहले थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 4थे अध्याय में देखेंगे। When the Lord shall come, जब प्रभु आएगा, the dead in Christ shall rise. मसीह में जो मरे हैं वे जी उठेंगे, We who are alive will be transformed. हम जो जीवित है वो बदल जाएंगे। Before that, उससे पहले the archangel will make a sound. और उस समय में जो प्रधान दूत होगा वो तुरही बजाएगा। And we see the use of trumpet at the time of rapture. तो कलीसिया के उठा लिए जाने के समय में हम तुरही को बजते हुए नया नियम में देखते Now हैं। this evening I want you to know लेकिन आज शाम को मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जाने, the 7 trumpets, 7 तुरहियां, and they are more dangerous compared to the sealed judgment. तो जो हम लोगों ने 6 मुहर के न्याय की श्रृंखला को देखे थे उनसे ज्यादा भयानक है ये तुरहियों का न्याय का श्रृंखला। Among the 7 trumpets, 7 तुरहियों में से the first 4 are okay. पहला जो 4 तुरही है, 4 तुरहियों का जो न्याय है वो ठीक ठाक है, But the last 3 are more dangerous. लेकिन तीसरा मतलब बाकी के जो 3 तुरही है वो बहुत ही खतरनाक है। And the 7th one is the most dangerous because the 7th one has 7 bowls. 7वां जो तुरही है वो सबसे ज्यादा भयानक है क्योंकि 7वें तुरही के बजने पर 7 कटोरे सामने आएंगे। Let's study this one by one. तो आइए हम लोग इन तुरहियों के न्याय को जरा देखें। Before that, उससे पहले from verse 3 to 5 in chapter 8, 3 से लेकर 8 अध्याय का 3 से लेकर 8 पद तक, and there is another angel coming at the altar, standing at the altar. तो एक और स्वर्गदूत है जो वेदी के पास आकर खड़ा होता है। He has a golden censer in his hand, उसके हाथ में एक सोने का धूपदान है and it has the prayers of all. और उस धूपदान में सारे संतों के प्रार्थना एकत्रित किए गए हैं। Verse 4, 4था पद में yes. उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। Now we have studied this matter in chapter 6 of Revelation. तो इस विषय को हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य के किताब 6वें अध्याय में देखा था। These are the prayers of the tribulation martyrs. अब ये जो प्रार्थना है वो महासंकट काल में शहीद हुए लोगों के लिए प्रार्थना है। लोगों The का प्रार्थना है। Antichrist has killed so many saints during this 7-year period. इस 7 साल के संकट काल के दौरान ख्रिस्ट विरोधी ने बहुत सारे मसीहियों को मार डाला था। So this angel has the incense, which is a symbol
of the prayers of saints. तो यहाँ पर एक स्वर्गदूत के हाथ में एक धूपदान है जो कि संतों के प्रार्थना का प्रतीक है। When he took the incense जब उसने वो धूपदान उठाया in a censer and filled it with fire, verse 5 says, he has cast into the earth. लिखा है कि तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। Now that prayer has that incense has the prayer of saints. उस धूप में संतों के प्रार्थना को हम लोग देखते हैं। And the Antichrist and his army has persecuted the saints of God. तो उस समय में कृष्ण विरोधी और उनकी सेनाओं ने परमेश्वर के संतों को बहुत सताएगा। When the angel cast that incense, जब स्वर्गदूत ने उस धूप को पृथ्वी पर डाल दिया, there were voices, लिखा है कि शब्द हुए, thunderings, गर्जनें हुई, lightnings, बिजलियां चमकी and earthquake. और भूकंप होने लगे। Now after this, इसके बाद we have the trumpet judgments. उसके बाद हम तुरही के न्याय को देखते Now हैं। as I told you, I will go a little faster. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब से हम थोड़ा गति को बढ़ा देंगे। The first trumpet can be found in verse 6 and 7. तो पहला जो तुरही है वो 8वें अध्याय का 6 और 7 पद में हम लोग देख सकते हैं। We will read. लिखा है, तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। When the first angel sounded, जब पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, there were hail and fire mingled with blood. लिखा है कि ओले और आग लहू के साथ मिल गए And the third part of the trees were burned up. और पृथ्वी की 1/3 पेड़ पौधे जल गए। And the third part of the trees burned and all green grass burned up. लिखा है कि पेड़ों के साथ साथ सारे हरी घास भी जल गई। Now there are atomic bombs invented by many nations of this world. If they put such bomb, all the green grass can die. अभी हमारे दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे परमाणु बम बनाए हैं जिनका अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो सारे हरे घास और सारी हरियाली खत्म हो सकती है। Today we have only COVID-19 problem. आज हमारे सामने केवल ये कोरोना वायरस का समस्या है। Food is available. खाना उपलब्ध है, Vegetables available. सब्जियां भी उपलब्ध है Meat available. और मांस भी खाने के लिए उपलब्ध है। But time is coming. लेकिन समय आने वाला है, Green grass will not be available. हरे घास उपलब्ध नहीं रहेंगे। Many scholars say कई पंडित लोग ऐसे कहते this हैं। is a prophecy about some kind of bombing the whole world. तो ये जो अंश है वो कुछ इस प्रकार का प्रतीक है मानो किसी ने एक बम फोड़ दिया होगा। And because of this, इस कारण there will be scarcity of production of oxygen on the earth. तो उस समय में जब 1/3 पेड़ जल जाएंगे तो प्राणवायु की मात्रा घट जाएगी। Because of fire and hailstorm, क्योंकि आग और उस गंधक के वजह से the third part of the trees are burned 1/3 पेड़ पौधे जल गए and all green grass. और सारे हरे घास भी खत्म हो गए। Imagine a time, जरा ऐसे दिन की कल्पना कीजिए, no green grass. कोई हरियाली नहीं। What would you eat? आप क्या खाएंगे? You may say that, brother, we will survive with meat. आप कह सकते हैं कि नहीं, हम चिकन खा करके जी लेंगे। It is not possible. ये संभव नहीं है। Grass, हरे घास के बिना no production of oxygen. तो कोई प्राणवायु का उत्पादन ही नहीं होगा। Now, the main fatality in COVID-19 is इस कोविड-19 इस कोरोना वायरस के समय में जो अधिकांश मृत्यु जो हुई है people die of pneumonia. और उन लोगों का जब गणना की गई तो पता चला कि अधिकांश लोगों को निमोनिया के वजह से Or respiratory problem, या फिर सांस लेने की समस्या के वजह से हुई, breathing problem. सांस लेने की कठिनाई से हुई। Remember, a time is coming
एक समय आने वाला है, there won't be oxygen available. उस समय प्राण वायु उपलब्ध नहीं रहेगी। You may say that why this brother is pronouncing judgment. अब आप कहेंगे कि ये भाई क्यों न्याय की बातें कर रहा है? This is what the Bible says. बाइबल इस बात को बताती है And I believe it so. और मैं इस बात पर पूरा यकीन करता हूँ। So the first trumpet, तो पहला जो तुरही है, all the green grass gone. सारे हरियाली खत्म हो जाएगी 1/3 of the trees are burned. और 1/3 पेड़ पौधे जल गए। The second trumpet और दूसरा जो तुरही है, was 8 and 9. 8 और 9 पद, Yes. दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। Now, the Bible says here, mountain burning with fire was cast into the sea. बाइबल यहाँ पर बताती है कि एक पहाड़ जो आग जैसा जलता है या फिर आग सा है, वो समुद्र में डाला गया। Some people say कुछ पंडित लोग या कुछ लोग ऐसे कहते हैं, this could be some part of the star, और कोई लोग कहते हैं कि ये एक तारा का भाग हो सकता है or some part of the rock. या फिर कुछ एक बड़े चट्टान का एक भाग हो सकता है। And some scholars say this mountain might be referring some fall of some main kingdoms of this world. और कुछ दूसरे बाइबल के पंडित लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि संभवतः ये जो पर्वत का गिर जाना उस समय का कोई एक बड़े राज्य का गिर जाने के बारे में बता रहा होगा। But one thing is clear, लेकिन एक बात देखो बिल्कुल स्पष्ट है, the third part of the sea became blood. लिखा है कि समुद्र का 1/3 लहू हो गया। So imagine 1/3 of the ocean becomes blood. अब जरा सोच करके देखिए, समुद्र का 1/3 अगर खून हो जाएगा, लहू हो जाएगा, There won't be evaporation, there won't be rain. तो उस समय में वाष्पीकरण नहीं होगी और बारिश भी नहीं होगा। There will be shortage of fresh water. और उस समय में ताजे पानी का कमी हो जाएगा। So 1/3 of the sea he became blood. लिखा है कि समुद्र का 1/3 लाल हो गया, लहू हो गया। Then we see in verse 9, और फिर उसके बाद 9वें पद पर गौर कीजिए, third part of the sea creatures are dead. लिखा है समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। In 2001 I was in Kuwait. 2001 की बातें में कुवैत में था। Because of heavy heat, बहुत ज्यादा गर्मी के वजह से the sea fish were dead and they were coming to the shore of the sea. बहुत ज्यादा गर्मी के कारण समुद्र में मिलने वाले मछलियां मर करके किनारे पर आने लगे। And there was stench, awesome stench in the coastal area. और उस समय में पूरे उन किनारों पर बहुत ही गंदी एक बदबू आ रही थी। Almost for 1 month they banned fishing in that coastal area. और उस किनारे पर उस क्षेत्र में कम से कम 1 महीने के लिए लोगों को मछली पकड़ने में पाबंदी लगा दी गई। Because there can be diseases and it can be contagious. और उनका मानना था कि संभवतः वहां पर संक्रमण ज्यादा होगा, बीमारियां ज्यादा हो सकती है। So imagine जरा सोचिए, 1/3 of the sea creature dies, what would happen to this world? जरा सोचिए कि एक ही बार में अगर समुद्र का 1/3 प्राणी मर जाए तो क्या होगा। So 1/3 of the ocean becomes blood. तो 1/3 समुद्र सूख गया और लहू हो गया। 1/3 of the sea creature dead. और समुद्र का 1/3 प्राणी मर गया। 1/3 of the ships were destroyed. लिखा है कि जहाजों का 1/3 भाग खत्म हो गए, नष्ट हो गए। When we say this, जब हम ये कहते हैं kindly look into the Bible. तो बाइबल में जरा गौर करते रहिएगा। I don't think you will get time to read these verses again in your life. शायद संभव है कि भविष्य में आपको ये सब पद पढ़ने का मौका ना मिले। These are unprecedented time. Anything can happen tomorrow. अब ये जो समय है वो बहुत ही अप्रकट समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। Look at here. यहाँ देखिए, Green plants are burned. यहाँ पे लिखा है कि हरे पौधे खत्म हो गए And the green grass is dead. Green trees are burned. और सारे हरे पेड़ और हरे घास भी खत्म हो गए। And 1/3 of the sea became blood. और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। 1/3 of the sea creature dead. और 1/3 समुद्री प्राणी मर गए। 1/3 of the ships in the ocean destroyed. समुद्र के 1/3 जहाज नष्ट हो गए। International commerce, distribution of food,
will be severely affected. और उस समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खानों का जो वाणिज्य है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, Bible calls it as the time of great tribulation. बाइबल इन दिनों को महासंकट काल का दिन कहता है। See, today we have lockdown, आज बंदी में हैं हम लोग, we have difficulties, समस्याएं हैं, but imagine लेकिन जरा सोचिए, nothing has happened to food, खाद्य सामग्री में कुछ नहीं हुआ है, nothing has happened to the sea. समुद्र को कुछ नहीं हुआ है। But remember the third one here, लेकिन अब तीसरे बात को देखिए, तीसरे तुरही को verse देखिए, 10 and 11. 10 और 11। Yes. तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी Yeah. और एक बड़ा तारा Yes. जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। Just remember this, all the fresh water became bitter. तो आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखिएगा, उस समय में सभी ताजे जल कड़वे हो गए। We can live without food for so many days. हम बिना भोजन कुछ समय तक रह सकते हैं, Can you live without fresh water? लेकिन क्या आप ताजा पानी के बिना रह सकेंगे? Our body needs more water. हमारे शरीर को बहुत पानी की You आवश्यकता है। go to the tap to drink the water, आप पानी पीने के लिए नल के पास जाएंगे it is bitter. और जब आप पिएंगे तो वो कड़वा होगा। You go to the coastal area, और आप समुद्र और नदियों के किनारे जाएंगे the ocean has become blood. और समुद्र लाल हो चुका है, Green grass is not available. हरा घास उपलब्ध नहीं है। Look at a great star from heaven is fallen. और तीसरे स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर एक बड़ा तारा समुद्र में या स्वर्ग से टूटा। Third part of the rivers affected. लिखा है कि पानी के स्रोतों का 1/3 हिस्सा प्रभावित हुआ And the fountains of waters became bitter. और लिखा है कि ये जो पानी के सोते हैं वे कड़वे हो गए Third part of the waters became wormwood. और 1/3 पानी नागदौना जैसा कड़वा हो And गया many men died of the waters because they were made bitter. और बहुत लोग बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। Today we can sit at home. आज हम घर में बैठे रहते हैं, We can drink water. हम पानी पी सकते हैं, We can drink fresh water. हम ताजा पानी पी सकते हैं, Water is available. पानी उपलब्ध है। There is COVID-19 problem. कोविड-19 का समस्याएं है, Food is available. खाना उपलब्ध है, Water is available. जल उपलब्ध है, But imagine a day, लेकिन ऐसे दिन की कल्पना कीजिए fresh water is not available. ताजा पानी उपलब्ध ना होगा। This is judgment. ये न्याय का दिन है। The fourth angel, चौथा स्वर्गदूत, verse 12 and 13. 12 और 13 पद। Yes. चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी Yeah. और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। You have 3 woes. यहाँ पर हम 3 हाय देखते हैं That's what we are going to study in chapter 9. और उन 3 हाय को हम 9वें अध्याय में And देखेंगे। those 3 woes are more dangerous. अब ये आने वाला 3 हाय बहुत ही भयानक होगा। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, in last 3 trumpets, बीते हुए 3 तुरहियों में the earth is affected, पृथ्वी प्रभावित हुई है, plants affected, और पेड़ पौधे प्रभावित हुए हैं, sea creatures affected, समुद्री प्राणी प्रभावित हुए हैं, sea water affected, समुद्र का जल प्रभावित हुए rivers हैं, affected, नदियां प्रभावित हुई, fountains and springs of waters affected. नदियों के या पानी के जो सोते हैं वे प्रभावित हुए हैं। In the 4th trumpet, चौथे तुरही में there are signs in heavenly bodies. स्वर्गीय अंगों में या फिर आकाशीय अंगों में
हम हरकत देख This is सकते हैं। purely supernatural act of God. अब ये जो है वो वाकई में परमेश्वर का ईश्वरीय कार्य है। This is not in the hands of any man. ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। No leader can stop it. अब इस कार्य को, इस न्याय को दुनिया का कोई भी नेता नहीं रोक No सकता। technology can stop it. कोई तकनीक इससे नहीं रोक No सकता। science can stop it. कोई विज्ञान इसे नहीं रोक सकता। This is purely from the hand of God. ये परमेश्वर के हाथ का काम है। ये God is going to pour His judgment on this world परमेश्वर अपना न्याय इस पृथ्वी पर उंडेलने वाला है, because man has forgotten God. क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को भुला दिया। Man has created everything for the destruction of mankind. मनुष्य जाति ने अपने ही सर्वनाश के लिए सब चीजों का आविष्कार कर लिया I है। want to challenge everyone who are attending this class. इस क्लास को अटेंड करने वाले सभी भागियों को मैं चुनौती देना चाहता हूँ। Can anybody tell me any medicine or any technology to protect this world? इस संसार को बचाने के लिए कोई भी तकनीक या कोई भी दवाई क्या इस संसार में आप बता सकते हो? Man is failed for the last 8 months, almost 8 months, to stop a small microorganism called COVID-19. कोविड-19 जैसे ये इस सूक्ष्म जीवाणु से लड़ने के लिए कोई एक औषधि तैयार करने में बीते हुए 8 महीने में पूरी दुनिया असफल रही है। The whole world is struggling to find a vaccine for it. आज पूरी दुनिया इस सूक्ष्म प्राणी का, इस सूक्ष्म जीवाणु का संक्रमण से बचने के लिए एक वैक्सीन का, एक टीका का इजाद करने के प्रयास में लगा हुआ है। And imagine when God brings judgment on this world. अब जरा सोचिए, जब परमेश्वर अपने हाथ से इस पृथ्वी पर अपना न्याय को उंडेलेगा, Who can stand against it? तो कौन उसके खिलाफ, कौन उसके विपरीत खड़ा रह सकता Which है? president, which prime minister, which leader of this world can protect the whole world? कौन सा नेता होगा, कौन सा प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा जो परमेश्वर के इस न्याय से दुनिया को बचा It is सकेगा? dangerous to fall in the hands of the living God. जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक है। Now we are going to study 3 more woes. हम 3 और न्याय या फिर 3 और हाय की बातों को देखने जा रहे हैं। Before that, उससे पहले this fourth trumpet affects third part of the sun. अब चौथा जो तुरही फूकी गई उसमें सूर्य का 1/3 भाग प्रभावित हुआ। Verse 12 says, 12वें पद में लिखा है, third part of the sun was smitten. और लिखा है कि सूर्य की 1/3 प्रभावित हुई, Third part of the moon affected. और चांद की 1/3 भाग प्रभावित हुआ। Third part of the stars affected. तारों का 1/3 भाग प्रभावित हो And गया it became darkened, और अंधेरा हो गया, and it is going to affect the climate also. और इस वजह से मौसम में भी मौसम पर भी It is प्रभाव going to पड़ेगा। affect day and night. दिन और रात में भी प्रभाव It पड़ेगा, is going to affect time. और इसका दुष्प्रभाव समय पर भी पड़ेगा। Then there is an announcement. और इस घटना के बाद, इस तुरही के बाद एक ऐलान हम देखते हैं। Between the fourth and the fifth trumpet, चौथा और 5वें तुरही के बीच में in verse 13, 13वें पद में an angel giving an announcement. यहाँ पर एक उकाब, एक स्वर्गदूत यहाँ पर ऐलान कर रहा है। In some translation, we have eagle. और कुछ अनुवाद में उकाब का भी जिक्र किया गया है। And there are some textual problem in the manuscripts. That is why in some translation we have angels, and in Hindi Bible we have eagles. उसका जो लेख है, मतलब मूल भाषा में जब इसका अनुवाद हो रहा था मूल भाषा से, तो उस समय में अनुवाद में कुछ गड़बड़ी के कारण यहाँ पर हम कुछ भाग में, कुछ भाषा में स्वर्गदूत देखते हैं और कुछ भाषा में जैसे कि हिंदी है इसमें हम उकाब देख सकते हैं। So the angel giving an announcement. तो एक स्वर्गदूत यहाँ पर ऐलान कर रहा है, After all this judgment, इन सारे न्यायों के बाद 3 more greater judgment. 3 और महान्याय आने वाला है। And quickly we are going to see 2. और उनमें से
2. उनमें से 2 को हम लोग बहुत जल्द देखेंगे, बहुत Chapter जल्द में 9, देखेंगे। chapter 9, 9 अध्याय verse 1 to we have 1 onwards. We have the demonic attack. अब 9 अध्याय का पहले भाग से हम दुष्ट आत्माओं का आक्रमण को देख सकते And हैं। in verse 1, ये पहले पद में a star falling from heaven. एक तारा स्वर्ग से या आकाश से गिरता है। Now that is not just a star. अब ये कोई महज एक तारा नहीं है, It must be an angel because later that star is called he. और ये जो तारा जो गिराया गया है वो महज एक तारा नहीं है, ये एक स्वर्गदूत हो सकता है, क्योंकि बाद के पदों में आप देखेंगे तो उस तारा को एक सर्वनाम के साथ इस्तेमाल किया गया To है। him was given the key of the bottomless pit in verse 1. और पहले ही पद में लिखा है कि उसे सर्वनाम के साथ उसे अथाह कुंड की, मतलब उस तारा को अथाह कुंड की कुंजी दी गई। And he has been given the key. उसे कुंजी दी गई He opens the bottomless pit. और उसने उस अथाह कुंड को खोला, And when he opened it, और जब उसने खोला smoke came out from the bottomless pit. लिखा है कि मतलब अथाह कुंड से एक धुआं निकला। Out of the smoke, verse 3, और उस तीसरे पद में उस धुएं में से the locusts upon the earth were spreaded all over. उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां पूरे दुनिया में फैल गई। Now these locusts are not simple locusts. ये जो टिड्डियां हैं, ये कोई मामूली टिड्डियां नहीं है, They are demons. ये दुष्ट आत्माएं हैं। Now whole North India was affected by locusts last month. पिछले महीने में उत्तर भारत के कई राज्यों में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था। Affected Rajasthan, UP, Haryana and many other parts of North India. राजस्थान, यूपी, हरियाणा ये क्षेत्र और उत्तर भारत के कुछ और क्षेत्र उन टिड्डियों के आक्रमण से प्रभावित हुए थे। Came to Jamtara even. और वो जामताड़ा तक, ये टिड्डियां जामताड़ा तक आई थी। And it destroyed thousands of acres of crops. और उन्होंने हजारों एकड़ में फैला हुआ फसल को बर्बाद कर दिया। And government was helpless. और जब इनका आक्रमण हुआ तो सरकार बिल्कुल असहाय हो गया। And they are undestructive. अब ये जो है वो अविनाशी है या फिर इन्हें नाश नहीं किया जा We सकेगा। are talking about literal locusts. हम लोग यहाँ पर वास्तविक टिड्डी के बातें कर रहे हैं। And locusts affect sometimes Pakistan and other Middle Eastern countries. और ये जो टिड्डियां हैं वो कभी कभी कुछ खाड़ी प्रदेशों को और पाकिस्तान में भी प्रभाव करते हैं। And India also got from Pakistan. और हमारे भारत देश में भी ये टिड्डियों का आक्रमण पाकिस्तान से ही आया था। And here in chapter 9 of Revelation, और प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में these locusts are not simple literal locusts. अब ये जो टिड्डियां हैं जिनका जिक्र किया गया है वो कोई मामूली और वास्तविक टिड्डियां नहीं है। They are demons. ये दुष्ट आत्माएं हैं। They are compared with locusts अब उन दुष्ट आत्माओं को टिड्डियों के साथ तुलना किया गया है, because of the undestructive nature of these creatures. क्योंकि ये जो टिड्डियां हैं इनको पूरी रीति से नाश करना मुश्किल है, इसीलिए। They were given power for 5 months. और इन टिड्डियों को 5 महीने का समय दिया गया। They will inflict only unbelievers on the earth. और उस समय में ये दुष्ट आत्माएं केवल अविश्वासियों पर ही चोट पहुंचाएगा या उनको कष्ट देगा। And now if you read the whole chapter अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे from verse 5 onwards, 5वें पद से लेकर, the description is very interesting. अब ये जो उन टिड्डियों का जो विवरण है वो बड़ा ही दिलचस्प है। Look at here from verse 5 onwards. 5वें पद से जरा गौर कीजिएगा आप लोग। Now their look is like horses prepared unto battle. ये जो टिड्डियां हैं वे दिखने में घोड़े जैसे थे जो कि युद्ध के लिए तैयार किए गए थे। Their heads crown of gold. और उनके सिर पर सोने का मुकुट था। Faces were like men. और उनके चेहरे मनुष्य कैसे थे। Hair as the women. Verse 8. 8वें पद में उनके बाल स्त्रियों के समान थे। Teeth were like of lion. उनके दांत शेरों के समान थे। Breast like of iron. और उन्होंने लोहे का झिलम पहन रखा था। Sound like chariots. और उनके पंखों का समान बहुत से रथों के से थे।
So their tails like scorpions, उनकी पूंछ बिच्छुओं के समान थे and they sting with their tails. और वे अपने पूंछ से डंक मारते थे 5 months they will afflict people. और 5 महीनों तक वे लोगों को कष्ट देंगे They sting like the scorpion. वे बिच्छुओं के समान डंक मारते थे Dear friends, प्रिय मित्रों have you ever got by a scorpion? आपने कभी बिच्छू द्वारा डंक खाया है या बिच्छू ने कभी आपको डंक मारा है Have you ever experienced the burning pain of scorpion? बिच्छू के डंक लगने के बाद वो जलन आपने कभी महसूस की है This is for 5 months. ये 5 महीनों तक होता Not रहेगा for 1 or 2 days. 1-2 दिन के लिए नहीं है They are not literal physical locusts or scorpion. यहाँ पर ये आक्षरिक या वास्तविक टिड्डे या वास्तविक बिच्छू नहीं है They are demons. ये दुष्ट आत्माएं हैं They are spiritual beings. ये आत्मिक प्राणियां हैं They can move anywhere. वे कहीं पे भी जा सकते They हैं can search people and inflict them. वे लोगों को खोज खोज कर कष्ट दे सकते हैं Then look at people, what do they want to do? और देखिए उस समय में लोग किस चीज की लालसा करेंगे I want all of you to turn your attention to chapter 9, verse 6. आप सब लोग 9 अध्याय का 6वें पद को बड़े गौर से देखिएगा Chapter 9, verse 6. 9 अध्याय का 6 पद को मैं पढ़ता हूं आप लोग अपने अपने बाइबल में देखिए Yes. लिखा है उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी The time where death will flee from this world. ऐसा एक समय जब मृत्यु लोगों से भाग जाएगी Today you and I are afraid of death. आज आप और मैं मरने से डरते हैं We have no certainty of our life. हमारे जीवन का कोई निश्चितता नहीं है We don't know what is going to happen tomorrow. कल हमारा क्या होगा हम नहीं जानते Every day more than 1,000 people are dying in our country. हमारे देश में प्रतिदिन हजारों लोग मरते हैं More than 60,000 people are affected with COVID-19 every day. प्रतिदिन हमारे भारत देश में 60,000 से ज्यादा लोग इस कोविड-19 के चपेट में आते हैं People are trying to protect their lives. लोग अपने प्राणों को बचाने में लगे हुए I हैं want to tell you, my friends, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय मित्रों time is coming. एक समय आने वाला है People will like to die because of affliction. लोग कष्ट के वजह से कष्ट के कारण मरना चाहेंगे The Bible says बाइबल बताती है death will flee from them. मृत्यु उनसे भाग जाएगी People would desire to die, लोग मरना चाहेंगे but death will flee from them. लेकिन मृत्यु उनसे भाग जाएगी My friends, tonight, प्रिय मित्रों आज रात I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं the days to come आने वाला समय में is not beautiful days, आने वाला समय खूबसूरत नहीं है not good days, अच्छे दिन नहीं है not easy days. आसान दिन नहीं है People would say अच्छे दिन will come, और लोग कहेंगे कि अच्छे दिन आएंगे but I will tell you, लेकिन मैं बताना this चाहता is हूं what the Bible says. बाइबल ये बताती है I don't want to frighten for the sake of frightening you. मैं आपको डराने के कारण या डराने के वजह से डराने के नाम में डराना भयभीत नहीं करना This is चाहता what the Bible says. बाइबल बताती है ये You and I should be ready, आप और मुझे तैयार रहना है and you can escape. आप इस दिन से बच सकते You हैं can escape from this affliction. इस कष्ट के समय से बच सकते हैं You can escape from this torment. इस सताव से इस ताड़ना से आप बच सकते हैं Demons are going to afflict people for 5 months, और ये दुष्ट आत्माएं लोगों को 5 महीनों तक कष्ट देते and रहेंगे they have a leader. और उनका अगुवा है His name in Hebrew is Abaddon, और इब्रानी में उस अगुवे का नाम है अबद्दोन and in Greek Apollyon. और यूनानी भाषा में अपुलियोन And Abaddon means destroyer, and Apollyon means destruction. और अबद्दोन मतलब नाश करने वाला और अपुलियोन मतलब नाश Verse 12. 12वां पद को देखिए Yes. पहली विपत्ति बीत चुकी Yeah. देखो अब उसके बाद 2 विपत्ति और आने वाली है Now one war is over. तो एक हाय बीत चुका है 2 more wars. 2 और हाय बची हुई है I have few more minutes. मेरे पास में कुछ और समय है I will just fly through the second war.
और इस दूसरे हाई से हम बहुत जल्द गुजरना चाहेंगे। Verse 13 to 21 of chapter 9. दो मतलब 13वें पद से लेकर के 21 पद तक We have the picture of battle of Armageddon. यहाँ पर हम हर मगिद्दों का युद्ध के विषय में देखते हैं। Verse 14 and 15. 14 और 15 पद को देखिए। Yes. मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए तो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। Those who are interested in studying of the battle of Armageddon, आप में से जो हर मगिद्दों के युद्ध के बारे में और जानना चाहते हैं, please study chapter 12 verse 12 to 15 of Revelation. प्रकाशित वाक्य का किताब 12 अध्याय का 16. प्रकाशित वाक्य का किताब 16 अध्याय का 12 से लेकर 12 से लेकर 15 पद तक आप पढ़िएगा। And also chapter 19 verse 12 onwards. और फिर 19वें अध्याय का 12 पद से लेकर आगे। As I told you in the last classes, जैसे कि बीते हुए क्लासेस में मैंने आपको बताया, in the 7-year great tribulation period, इस 7 साल के महासंकट काल के दौरान in the middle of the week, और बीच के साल में the Israel will be scattered all over the world once again. सारे इजरायली एक बार फिर पूरे दुनिया में तितर बितर हो जाएंगे। That is due to the battle of Armageddon. और वो हर मगिद्दों के युद्ध के कारण होगा। The whole army of the world will gather in the valley of Megiddo. और उस समय में सारे सेना मगिद्दों के उस खाई में, उस खाड़ी में एकत्रित होंगे। According to Revelation chapter 6 verse 12, और 16. प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 16वें अध्याय का 12 पद के अनुसार, and the river Euphrates will be dried for the army from the east to reach Palestine. मतलब पूर्वी राज्य के लोग, पूर्वी देश के लोग मिस्र देश तक पहुंचने के लिए फुरात जो नदी होगी वो सूख जाएगी। Which are the eastern countries of Israel? और इजराइल के पूर्वी तरफ कौन कौन से देश है? The largest army in the world is Chinese army. और आज के तारीख में देखा जाए तो इजराइल के पूर्वी तरफ सबसे बड़ी सेना के साथ जो देश है वो है चाइना। Few years back, कुछ साल पहले they themselves claimed that they have 200 million army, as mentioned in verse 16. और जैसे कि 16वें पद में फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, वैसे ही उन्होंने अपने सेना की गिनती का दावा किया। And the second largest army is Indian army. और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ी सेना है इजराइल के पूर्वी तरफ वो है भारत देश। So 2000 years back, 2000 साल पहले it's written in the book of Revelation, ये प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा गया है, the river of Euphrates will be dried so that the army from the east may land in Palestine. और ऐसा लिखा गया है कि फुरात नदी सूख जाएगी ताकि पूर्वी देश के लोग पैलेस्टीन तक पहुंच सके। And here in verse 14, और 14वें पद में the great Euphrates is mentioned here. यहाँ पर महानदी फुरात का जिक्र किया गया है। 4 angels are loosed here. और यहाँ पर हम 4 स्वर्गदूतों को उनके बंधनों को खुले हुए देखते हैं। And then there is a battle. और फिर एक युद्ध है। And this battle is explained in chapter 16 and also in chapter 19. अब ये जो युद्ध है, इस युद्ध का जिक्र 16वें अध्याय और 19 अध्याय में किया गया है। The whole world army will come to Palestine. और उस समय में सारे दुनिया के जो सेना है वे लोग फलस्तीन आएंगे। According to the prophecy in the Bible, बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार Israel will be alone. इजराइल अकेला रह The जाएगा whole world will fight against Israel. और उस समय में पूरी दुनिया इजराइल से लड़ाई युद्ध करेगी। Now, day before yesterday, there was a great happy news. और परसों की बात है, एक तो खुश खबर दुनिया वो खुश खबर लोगों ने सुना। First time in the history of the world, पूरे दुनिया के इतिहास में पहली बार Israel and United Arab means UAE, they became friends in many areas of their business and other things. और दुनिया के इतिहास में पहली बार इजराइल और यूएई जो देश है वे
अपने वाणिज्य विभाग में और अर्थव्यवस्था में पहली बार दोनों में समझौता होकर मित्रता हुई है। Other Islamic countries are angry at UAE. और इस कारण दूसरे जितने भी इस्लामिक देश है वे यूएई से खफा है। And Arab nations are angry at United Arab Emirates. और बाकी के जो अरबी देश है वे लोग यूएई से अभी नाराज है। We don't know how many more years that friendship will continue. अब हम नहीं जानते कि ये दोनों के इजराइल और यूएई के बीच में जो दोस्ती स्थापित हुई है वो कितने साल तक जाएगी। But one thing is clear. लेकिन एक बात स्पष्ट है, The Bible says बाइबल बताती है the whole army of the world will cross the river of Euphrates and land in the valley of Megiddo. लिखा है कि बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार दुनिया के सारे देश फुरात नदी को पार करके मगिद्दो में फलस्तीन का सामना करने के लिए इकट्ठे होंगे। Hebrew we call this place as Aram Naharaim. और इब्रानी भाषा में इस जगह को आराम नहराइम कहते हैं। And in the Bible we call it as Mesopotamia. और बाइबल में अगर हम देखेंगे बाइबल के भाषा में तो ये मेसोपोटामिया है। Which means between the rivers. मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है नदियों के बीच में। And we know that Babylon, we have two main rivers, Euphrates and Tigris. और हम बेबीलोन के विषय में जानते हैं कि बेबीलोन के दोनों तरफ दो बड़ी नदियां बहती है, एक है टाइग्रिस और एक है महानदी। And this river will be dried off. अब ये जो फुरात नदी है वो सूख जाएगी। And 2000 years back it is written in the book of Revelation chapter 16. और 2000 साल पहले प्रकाशित वाक्य के किताब का 16वें अध्याय में लिखा है And this river will be dried off. अब ये नदी सूख जाएगी So that the army of the east will land in Megiddo. ताकि पूर्वी देश मगिद्दो तक पहुंच सके। There will be a great war. एक महायुद्ध होगा। We will study about that war. और हम उस युद्ध के विषय में देखेंगे। But before we close today, लेकिन आज समाप्त करने से पहले I want you to read verse 18 and 19. 18 और 19 को हम लोग पढ़ेंगे। Yes. इन तीनों महामारियों हाँ। अर्थात आग और धुएं और गंधक से तो उनके मुंह से निकलते थे, Yes. मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछ में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। And 1/3 of the population will die in this war. और इस युद्ध के कारण मनुष्य जाति के जनसंख्या का 1/3 हिस्सा समाप्त हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। Look at the response of the world. लेकिन अब दुनिया का प्रतिक्रिया देखिए, Verse 20 and 21. 20 और 21। Yes. बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख, जो ना सुन और जो ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। Man still unrepentant. इतने होने के बावजूद मनुष्य अभी भी पश्चातापी ना हुए। COVID-19 has taught us many things. कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। Where is the pride of man? मनुष्य का अहंकार कहाँ है? He just taught a simple life. और मतलब इस कोविड-19 ने हमें सरल जीवन का सरलता सिखाया। In some houses, some families, they have 5 vehicles. और कुछ परिवारों में तो 5-5 गाड़ियां हैं। Each member has each vehicle. हर सदस्य का, घर के हर सदस्य के लिए एक गाड़ी। All parked in garage because lockdown. लॉकडाउन के वजह से वो सारे गाड़ियां अभी गैरेज में जंग पकड़ रही है। But the Lord has taught us to lead a simple life in these last 5 months. इन पिछले 5 महीनों में, 5 बंदी के महीनों में परमेश्वर ने हमें सरलता के साथ रहना सिखाया। And we can lead a happy life. और हम ऐसे जीवन जी करके खुश रह सकते हैं Look unto the Lord. अगर हम प्रभु की ओर But देखें। here we see, लेकिन हम यहाँ देखते हैं in spite of all these judgments, ये इतने सारे न्याय के बावजूद there is war here.
युद्ध है यहाँ पर। And fifth trumpet has brought demons. और पांचवी तुरही ने दुष्ट आत्माएं लेकर आई। And there are signs in heavenly bodies. और फिर हम आकाशीय अंगों में हरकत देखते हैं। Fresh water affected. ताजा पीने का जल प्रभावित Sea हुआ, water became blood. समुद्र का पानी प्रभावित हुआ, Ships are destroyed. जहाजें नष्ट हो गई, Green grass not available. अब हरी घास उपलब्ध नहीं है, Trees are burned. और पेड़ पौधे जल गए, And oxygen is not available. अब उस समय प्राणवायु की कमी होगी, No evaporation, no rain. कोई वाष्पीकरण नहीं, In कोई बारिश spite of नहीं। all this, इन सब के बावजूद the Bible says, बाइबल बताती है people have not left from their wretched life. मनुष्य अपने उस अभागे जीवन से मन नहीं फिराए, People are unrepentant. लोग पश्चातापी ना हुए। And God gives enough time for us to repent from our sin. परमेश्वर हमें हमारे पापों से मन फिराने के लिए पर्याप्त समय देता है, So that we may turn to the Lord. ताकि हम परमेश्वर की ओर फिरें। Let me ask you, my friends. मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Tonight, if there is any friend, अगर आज शाम को कोई भी ऐसा मित्र है, anyone, कोई भी, you may think that there is no God. और आपको लग सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि कोई परमेश्वर नहीं है, And you are a Christian. और आप एक मसीही You हो, are a believer. एक विश्वासी You हो, are living as if nothing is going to happen. या आप ऐसे जी रहे हो जैसे कुछ है, कुछ होगा ही नहीं। Remember, your life is not in your hands. लेकिन ध्यान रखना, आपका जीवन आपके हाथ में नहीं। This world, this earth is kept on fire. ये पृथ्वी आग के लिए रखी गई है, There will be scarcity of water. पानी की कमी होगी, There will be scarcity of oxygen. प्राणवायु की कमी होगी, There will be scarcity of food. खाने का, खाद्य सामग्री का कमी होगा। Due to war, 1/3 of the population will die in Battle of Armageddon. इस हर्मगिद्दों के युद्ध के कारण मनुष्य का जनसंख्या का 1/3 हिस्सा प्रभावित But होगा। the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है, people, mankind is still unrepentant. लेकिन मनुष्य जाति अब भी पश्चातापी नहीं हुए। Are you in the group of repentant people or unrepentant group? क्या आप पश्चातापी लोगों के समूह में हो या अपश्चातापी लोगों के You समूह में? can still turn to the Lord. आप अभी भी परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं। Because of God's mercy, you are alive. परमेश्वर के करुणा के द्वारा आप जीवित हैं। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Bible calls it as the grace. के अनुसार ये जो युग जिसमें हम जी रहे हैं, ये अनुग्रह का युग है। Time is coming. लेकिन समय आने वाला है, No more grace will be available. और अनुग्रह उपलब्ध नहीं रहे। Before God closes the door of grace, जब परमेश्वर का अनुग्रह के द्वार को बंद करने से पहले turn to the Lord. प्रभु के पास आए। This is what we have learned this evening. आज शाम को हमने यही सीखा है, Great trumpet judgment. तुरही का महान न्याय। One more voice left. एक और हाय बाकी है, That one more is the 7 bowls we are going to study after a few weeks. और वो एक और जो हाय है, उस हाय में हम 7 कटोरे के न्याय को देखेंगे। Until we meet again, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, please study chapter 10 and 11 of Revelation. Come back and we'll see you on next Sunday. अगले हफ्ते जब आप इस क्लास के लिए आएंगे तो 10 और 11 अध्याय जरूर पढ़ करके May आएंगे। the Lord bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।